कांग्रेस है वो कांग्रेस नहीं रह गई है, अब वो माओवादी कम्युनिस्ट कांग्रेस रह गई है। कल ही ये पता चलल कि लगभग 360 तो हो चुकल बाटे। इतना करीखा पोत के कोई आदमी इतना बेशर्म होगा, लाज हया सब छोड़ देले बा। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, 1 जून को लोकसभा चुनाव को लेकर के 7वें और आखिरी चरण का मतदान होना है। वहीं मतदान को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से आखिरी बार जो दमखम है वो पूरी तरह से लगाया जा रहा है। ऐसे में बता दें कि बिहार का काराकाट लोकसभा क्षेत्र इन दिनों पूरी तरह से सुर्खियों में छाया हुआ है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र इन दिनों पूरी तरह से हॉट सीट में तब्दील हो गया है। और वजह है निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह। जी हां, बता दें कि जब से पवन सिंह ने काराकाट में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, तब से ही जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र है वह हॉट सीट में तब्दील हो गया। और इसके बाद से कई तरह की गतिविधियां भी देखने के लिए मिल रही है उस क्षेत्र से। तो ऐसे में बता दें कि अब बीजेपी नेता मनोज तिवारी का बड़ा बयान काराकाट लोकसभा क्षेत्र को लेकर के सामने आ गया है। जी हां, बता दें कि मनोज तिवारी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए साफ तौर पे ये कह दिया है कि काराकाट में इस बार कमल जरूर ही खिलेगा। साफ तौर पर उन्होंने एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा की जीत का दावा किया। हालांकि जब पवन सिंह को लेकर के सवाल किया गया मनोज तिवारी से, तब उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। चुनाव थी दिल्ली में, 7 सीट पर चुनाव हुआ, आपके खिलाफ कन्हैया लड़ा था, क्या लग रहा था कन्हैया का? सब बोरिया बिस्तर बन गया उन लोगों का। 40 दिन के टूर पे आए थे और उन्होंने पूरा कांग्रेस का देश में बेड़ा गर्क करके रख दिया। कांग्रेस ने कन्हैया को अपना प्रत्याशी बना के बता दिया कि ये लोग देश के टुकड़े टुकड़े करने की भावना रखते हैं, हर घर से अफजल जैसे आतंकवादी निकालने की भावना रखते हैं। और चुनाव के दिन आधा दिन चुनाव हुआ तभी वो टिकट कटा के भाग गए। तो दिल्ली में 7 सीटें मोदी जी के साथ हैं। और आज हम कल बनारस थे, आज सवेरे से बक्सर में थे, अभी देवघर जा रहे हैं, 4 सभाएं करेंगे, फिर लुधियाना जाएंगे। देश के हर कोने में जाना है और कमल खिलाना है, 400 पार का स्वप्न पूरा करना। कमल खिलाना है सर, काराकाट में नहीं, काराकाट में भी कमल खिलेगा। काराकाट में भी मोदी जी के सिपाही जो हमारे साथी हैं वो जीतेंगे। लेकिन पवन सिंह वहाँ से दाल ठोक दिया है, माँ का वचन लिया है, कसम खाया। और वो उनके खिलाफ सारे जितने भी उनके समर्थन में सारे जितने भोजपुरी के कलाकार है सब वो भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, छोटा भाई है, उस पर मैं कोई कमेंट अभी नहीं करना चाहता। अच्छा, ये राहुल गांधी आज वो बिहार दौरे पर आए, 7वें चरण का अब चुनाव होने जा रहा है, 6ठे चरण तक तो आए नहीं और आज आए हैं, पटना आए और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देखिए, अब राहुल गांधी को जब आप देखिए तो ये देख लीजिए कि वो राहुल गांधी इस समय इस देश में हिंदुओं की संपत्ति को छीनकर एक विशेष वर्ग को देना चाहते हैं। देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों को अपना प्रत्याशी बना के घूम रहे हैं। और सच्चाई ये है कि राहुल गांधी की जो कांग्रेस है वो कांग्रेस नहीं रह गई है, अब वो माओवादी कम्युनिस्ट कांग्रेस रह गई है। कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि नफरत फैलाने के लिए बिहार आते हैं, कभी रोजगार के लिए, नौकरी के लिए बात नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत का वैभव बढ़ाया है, नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत का गौरव बढ़ाया है, उनके लिए नारे लग रहे हैं कि जिसने भारत का गर्व बढ़ाया उस मोदी को लाना है, जिसने घर घर इज्जत घर बनवाया उस मोदी को लाना है, जिसने घर घर गैस भिजाया उस मोदी को लाना है, धारा 370 हटवाया उस मोदी को लाना है, जिसने राम मंदिर बनवाया उस मोदी को लाना है,
सेना को राफेल दिलाया, उस मोदी को लाना है। अभिनंदन को वापस लाया, उस मोदी को लाना है। दुश्मन के घर घुसकर मारा, उस मोदी को लाना है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलाया, उस मोदी को लाना है। और उसी मोदी जी के साथ इस भारत के वैभव को, बिहार को भी ले जाना। अजय, और कितना पार है? देखो 400 पार तो हो रहा है। कल ही ये पता चलल कि लगभग 360 तो हो चुकल बटे। अंतिम चरण में 400 पार हो जाई, ऐसा हमारा विश्वास ये है। अरविंद केजरीवाल है, वो 7 दिन का और एक्सटेंशन मांग रहे सुप्रीम कोर्ट गए। इतना करीखा पोत के कोई आदमी इतना बेशर्म होगा, लाज हया सब छोड़ देले बा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने माथा पे लिखा कि ये चोर है, इसको ज़्यादा दिन की मोहलत नहीं दी जा सकती। लेकिन विक्टिम कार्ड न खेले जाओ तुम। कालिक पुते चेहरे से आया, इतना फ्रस्ट्रेशन में आ गया कि अपने घर में एक महिला को, जो सांसद है, उसी को पिटवाया, पटक पटक के उसको मारा। और जिसने मारा उसके पक्ष में जाकर के सड़क पे खड़ा हुआ। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने अपने नज़र से भी, अपने दिल से भी गिरा दिया है। अब अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी, एक अपराधी है। गुस्सा बहुत आ रहा है उनको। अब उनके साथ कोई खड़ा नहीं मिलता है। पुन्नू से पैसा लेके देश तोड़ने की साजिश की और भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले के साथ एक दिन घूम रहे थे, कोई आया नहीं। अपना शटर बंद करके दुकानदार भी चले गए। ये सब दिल्ली की कहानी है। अब उसका नाम नहीं है, लो तो अच्छा है। अच्छा, ये प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो लोग पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। अरे भाई, पाकिस्तान प्रचार कर रहा है इन लोगों का। अब आप खुद सोचें। देखिए भैया, अगर भारत के बच्चों का भविष्य है तो वो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने में। सारे जात बिरादर सब छोड़ के एक ही अलख जगाइए। भारत का भाग्य जगा है, नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाए। तो आपने मनोज तिवारी का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने काराकाट में एक तरफ जहां कमल खिलने की बात तो जरूर कही, लेकिन जब पवन सिंह को लेकर के सवाल किया गया तब उन्होंने इस सवाल से कन्नी काट ली। साफ तौर पे देखा गया कि पवन सिंह ने इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और उन्होंने कहा कि पवन सिंह उनके छोटे भाई हैं और इस सवाल को लेकर के वे कुछ भी जवाब नहीं देंगे। बता दें कि मीडिया कर्मियों ने इस दौरान कन्हैया कुमार को लेकर के भी मनोज तिवारी से सवाल किया, जिसके बाद साफ तौर पर उनका कहना था कि कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाकर यह साफ कर दिया है कि देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने की भावना कांग्रेस में है। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार सियासत चरम पर है। एक के बाद एक बयानबाजी सामने आ रही है, तो ऐसे में मनोज तिवारी ने भी बड़ा बयान दे दिया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।